हम अभी सीज़र्स के बारे में जान रहे हैं। इसको हम मिर्गी बोलते हैं। सीज़र्स या एपिलेप्सी का झटका या मिर्गी आप बोल सकते हैं। ये कई बार प्रॉब्लम में बहुत से लोग इसको कैसे पैनिक हो जाते हैं और कैसे हैंडल करना किसी को नहीं आता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अभी जानकारी ले रहे हैं। ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है एट एनी सिचुएशन, जैसे क्राउड पे है या आप बस में हैं या किधर भी है या अपनी फैक्ट्री में है, तो सपोज़ मिर्गी आ जाती है तो क्या करना पड़ेगा, ये हम आज जानेंगे। इसमें सबसे मेन बात हमें करना पड़ेगा कि विक्टिम को चोट न लगे, ये हमें देखना पड़ता है। उसको सपोज़ उसके स्पेक है वो निकाल के रखिए है, साइड को कुछ पड़ा है या कुछ जैसे चीज़ें हैं, जैसे हेड इंजरी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको निकाल के रखिए। एक्चुअली सिर को बचाना चाहिए हमें। इसमें जैसे हार्ड कोई पार्ट है, जैसे उधर पत्थर वगैरह या साइड में कुछ भी चीज़ें हैं, उसको साइड से निकाल दीजिए। आसपास जो जैसे काटने वाली चीज़ें रहती है, जैसे कौन से भी जैसे नाइफ़ वगैरह हो, पड़ा हो, गिरा हो, तो उसको भी निकाल के रखिए। शार्प ऑब्जेक्ट्स हम जो बोलते हैं उसको निकाल के रखिए। इसमें झटके आ रहे हैं तो जर्किंग हो रही है तो उसे रोकना मत। बिल्कुल कई लोग उसको हाथ पाँव को दबा के रखते हैं, उससे प्रॉब्लम होने का चांस होता है, जैसे शोल्डर या बाकी का डिसलोकेशन होने का चांस होता है या फ्रैक्चर होने का चांस हो सकता है। तो इसको दबा के मत रखिए। हाथ पाँव को कई लोग दबाते हैं, ये कोशिश भी नहीं करें कि ऐसे कुछ उसको एक्सटर्नल प्रेशर देके उसको दबा के रखें। इसमें एक दो बार जर्किंग हो सकती है और उसके बाद वो जो जर्क्स लेते हैं वो उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो ख़त्म भी होते हैं। इसमें पेशेंट को एक साइड को टर्न करना और उसको कंफर्टेबल रखना मेन चीज़ होती है, क्योंकि इसमें हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि सलाइवा जो है या कभी कभी वोमिटिंग होती है, तो वोमिटिंग वगैरह लंग्स में न जाने के लिए हमें एक साइड को टेढ़ा करने से वो पूरा निकल जाएगा। साइड को हमें करके रखना पड़ेगा, राइट। तो ब्रीथिंग सेफ हो जाएगी इसकी वजह से, और इसके लिए ये पोजीशन हमने एक साइड को डाल के रखने का है, राइट। विक्टिम को प्रॉपरली रखने के बाद आप ब्रीथिंग सेफ है क्या नहीं देखना बहुत ज़रूरी होता है। मुंह पे कपड़ा या चम्मच बिल्कुल न डालें, या पानी वगैरह जो है बिल्कुल नहीं देने का होता है। पेशेंट को ठीक होने के बाद आप पानी दे सकते हैं। जब पेशेंट पूरा बोल रहा है ठीक ठाक है तो पानी दे सकते हैं। कई बार स्प्रे कर सकते हैं, जैसे स्प्रे कर सकते हैं तो नुकसान नहीं होता। जैसे स्प्रे में अलग अलग स्प्रे आते हैं, लेकिन अभी कैसा है कि 2 या 3 लोग उधर ज़्यादा भी होते हैं, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको एडिशनल इसमें कोई लोग है तो उनको आप वीडियो भी निकालने को बोल सकते हैं। जैसे उससे फ़ायदा क्या होगा, डायग्नोस करने में फ़ायदा हो सकता है डॉक्टरों को। तो इसलिए ये पॉसिबल है तो नहीं करें। अटैक आने के बाद वो थोड़ी देर में राउंड अबाउट जैसे 1-2 मिनट में होश में आ जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। इमरजेंसी गड़बड़ बिल्कुल मत करो और बिल्कुल क्राउड को उधर से हटा दो और उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे दो। ये कंटिन्यू रहा वैसा ही उसका मिर्गी उसकी कंटिन्यूस रही और प्रॉब्लम बार बार आ रहा है, तो उसकी हिस्ट्री बिल्कुल आपको मालूम है तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है तो उसमें बिल्कुल आपको मुंह में जैसे नेज़ल स्प्रे भी कुछ अवेलेबल है, तो मेटाजोलम एक्साल्ट नाम से आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। नाक में थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं।
एक दो स्प्रे आप दे सकते हैं, राइट। तो कॉमनली इसका जो बॉडी वेट के ऊपर रहता है, कॉमन स्ट्रेंथ जो रहती है 1.2 का स्ट्रेंथ यूज़ कर सकते हैं। और उसमें सबसे और एक मेन चीज़ है, इसमें ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब होगी तो कैसा है कि जनरली जो भी है थोड़ी सी नींद आने का चांस हो सकता है, ठीक है। तो लंबा अटैक हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो डॉक्टर को बिल्कुल इमीडिएटली 108 को कॉल करना पड़ेगा और बुलाना पड़ेगा। और इससे ज़्यादा थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होती, सपोज़ हो गई तो आपको बुलाना पड़ेगा, नहीं तो आपको पेशेंट को बाद में हॉस्पिटल आप लेके जा सकते हैं।